अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है हर साल। अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का यूज़ करके थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आपको फार्मूले याद नहीं रहते तो डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन जल्दी होते हैं। तो मैं भी डायग्राम से ही करवाऊंगा आपको ये क्वेश्चन। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ पूछा हुआ है, तो जल्दी से एक वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें सेट ए और बी हमारे पास हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज बी। अब जो पूछा है ना उसको भी एक बार लिख के देख लो कि कैसा दिखता है, क्या है ये मैथमेटिकली, इसका मतलब क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डैश प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डैश। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, सो इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी डैश प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए डैश एंड पी ऑफ ए डैश। ए डैश और बी डैश की प्रोबेबिलिटीज निकालना तो सिंपल सिंपल काम है। एंड ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखो समझो क्या चीज़ है। बी डैश ना बी के बाहर का सब कुछ है। ये जहाँ जहाँ मेरा ब्लू शेड जाएगा ना वो सारा बी डैश है। बी के बाहर का सारा एरिया क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ठीक है। और ए डैश ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन करो, तो जो ये वाला हिस्सा है ना जो डबल शेड हो रहा है, ए के साथ मैंने इंटरसेक्शन करी इस बी डैश वाले हिस्से की, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस रीजन। थोड़ा डार्क शेड कर देता हूँ। ये वाला हिस्सा है, इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपको ना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सेट्स की फॉर्म में, तो क्या करना होता है, डायग्राम में देखो कि वो रीजन कहाँ जैसे है, दिख गया तो फिर उसके बाद देखो कि वो मुझे मिलेगा कैसे। अगर मैं ए को ना ए में से, ये ए पूरा है कंप्लीट, कंप्लीट ए में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट ए में से आपको ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो मैंने रेड शेड किया। ए में से अगर ये वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो जाए, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दी जाए ना किसी तरह से, तो यही मिलेगा ना दिस। सिमिलरली जो बी इंटरसेक्शन ए डैश होगा, अगर मैं बी में से ना ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ अब, इट विल बी पी ऑफ ए, फर्स्ट वाले को लिख रहा हूँ, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड बी डैश इज 1 माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ दिस इज बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी ऑफ ए। क्योंकि जो ए डैश है ना ये तो सिंपली जानते ही हैं आप, ये आपस में बराबर होते, तो ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज ही पुट करनी है। क्योंकि आपके पास देखो यूनियन दे रखा है, तो यूनियन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी रहेगा यूनियन का फॉर्मूला, ये चीज़। तो यहाँ से आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन निकल आएगा तो यहाँ पुट कर देना, इसमें सब में ए की वैल्यू दे रखी है, बी की है, सारी वैल्यूज आपके पास है। जब आप सब कुछ कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करिए यहाँ पे कंप्लीट, और आपका जो आंसर है, आंसर इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं इसलिए। ऑप्शन बी ही है, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, करिए ट्राई।